बोर्ड परीक्षाओं को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक हुई संपन्न। जिले में नकल विहीन परीक्षा संपन्न कराने के लिए प्रशासन तैयार। उत्तर प्रदेश में हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की आगामी 16 फरवरी से बोर्ड परीक्षाएं संचालित होने जा रही है, जिनको सकुशल संपन्न कराने के लिए प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। प्रतिदिन जनपद में बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा भी प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा लिया जा रहा है। साथ ही समय समय पर हाई स्कूल इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाओं में ड्यूटी पर लगे कर्मचारियों व अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश भी जिलाधिकारी द्वारा दिए जा रहे हैं। चौधरी चरण सिंह सभागार में परिषदीय परीक्षा आयोजन के संबंध में केंद्र व्यवस्थापक को स्टैटिक मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट एवं सचल दल प्रभारियों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बोर्ड परीक्षा को नकल विहीन एवं सकुशल संपन्न कराने के लिए तमाम अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बोर्ड परीक्षाओं के लिए जनपद में कुल 75 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें हाई स्कूल के 32,412 परीक्षार्थी व इंटरमीडिएट के 28,669 परीक्षार्थी सम्मिलित होंगे। अधिकारियों ने निर्देशित किया कि सभी परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त भौतिक संसाधन उपलब्ध होने चाहिए, ताकि परीक्षार्थी को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि सीसीटीवी कैमरे, वॉइस रिकॉर्डिंग आदि के प्रभावी रूप से कार्य करने की जांच अधिकारियों द्वारा प्रतिदिन की जानी चाहिए। साथ ही बालिका परीक्षार्थियों की तलाशी केवल महिला अध्यापिका द्वारा ही की जाए। एडीएम प्रशासन नरेंद्र बहादुर सिंह ने कहा कि अति संवेदनशील परीक्षा केंद्रों का विशेष रूप से निरंतर सघन निरीक्षण किया जाना चाहिए, ताकि जनपद में बोर्ड परीक्षाओं में नकल विहीन कराई जा सके। बोर्ड परीक्षाएं 16 फरवरी 2023 से आरंभ होकर 4 मार्च 2023 को समाप्त होगी, जिसकी तमाम तैयारियां प्रशासन द्वारा पूर्ण कर ली गई है। किसी भी तरीके की चूक नहीं होती है। दौड़ते भागते लेट आने वाले ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। समय से उपस्थिति बहुत जरूरी है। वो बंदा पढ़ाता है तो उस सब्जेक्ट को उसमें मेंशन किया जाएगा, टीचिंग सब्जेक्ट को। यही शासन इसमें व्यवस्था की गई है। पहचान पत्र सेक्टर में से सामान जब विजिट करोगे, इस चीज को कृपया देख लें कि स्ट्रॉन्ग रूम का जो कंसेप्ट है वो ये है कि एक ऐसा कमरा जिसमें कि कोई खिड़की दरवाजा अगर है तो उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया हो, और वहां पर केवल पहली जिम्मेदारी ये होती है कि जो भी ड्यूटी का टाइम है उस ड्यूटी के टाइम पे पहुंचे, और कम से कम आपके पास अपना आई कार्ड हो, जिससे कि आपकी पहचान हो सके कि आप किस जिम्मेदारी में आपकी ड्यूटी लगी है। आप डीआईएस ने आपको आई कार्ड दिया होगा, नहीं दिया होगा दे देंगे, वो आपकी पहचान बताएगा। आप जब ड्यूटी स्थल पे जाएं तो टाइम से पहुंचे। जो ड्यूटी आपको दी जा रही है वो ड्यूटी की एक एक चीज आपको पढ़ करके पहले क्लियर हो लेना चाहिए कि हमें क्या जिम्मेदारी दी गई है। अगर लोगों ने इस परीक्षा को कंडक्ट कराया होगा, उनकी भूमिका चाहे जो भी रही हो, या तो सेक्टर मजिस्ट्रेट रहे होंगे, स्टैटिक मजिस्ट्रेट रहे होंगे, जोनल मजिस्ट्रेट रहे होंगे, और जो केंद्र व्यवस्थापक हैं वो भी उन्होंने परीक्षाएं कराई होंगी। आप जानते हैं कि ये गवर्नमेंट के लिए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यह एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और हमारी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है कि जो भी परीक्षाएं हैं वो बहुत ही सुचितापूर्ण तरीके से, बिना किसी विवाद के। ये एक इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया रहा है कि हमारे सभी एग्जाम नकल विहीन हो। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट, ये सबसे बड़ा एग्जाम ये है, जिसको नकल विहीन कराने की जिम्मेदारी हमारे केंद्र निरीक्षक, कक्ष निरीक्षकों की, केंद्र व्यवस्थापकों की, बाह्य केंद्र व्यवस्थापकों की, स्टैटिक मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट, पूरे प्रशासन की सबसे इम्पोर्टेंट जिम्मेदारी इन दिनों में यही रहेगी। आप सबको आपके रोल पता है, एग्जाम से पहले क्या करना है, एग्जाम के दिन क्या करना है, एग्जाम के दौरान क्या करना है, एग्जाम के बाद क्या करना है। मुझे रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है, बट फिर भी मैं एम्फसाइज करना चाहूंगा कि जो बच्चे आ रहे हैं उनकी फुल चेकिंग गेट पे हो जाए। कोई भी ऐसा बच्चा, इवन जो लेट आ रहे हो, आधे घंटे के बाद आ रहे हैं, तो बिल्कुल कतई एंट्री नहीं देनी है। किसी के दबाव में आकर भी एंट्री नहीं देनी है। ये फोने भी नहीं आनी चाहिए कि साहब यहाँ पे बहुत दबाव आ रहा है, बिल्कुल एंट्री नहीं देनी है। स्ट्रिक्ट मना कर दीजिए। ये पहले दिन से क्लियर हो जाना चाहिए, 45 मिनट पहले और आधे घंटे बाद, बस इतने ही ड्यूरेशन में हम लोग बच्चों को लेंगे। उसके बाद हम लोग बच्चों को नहीं लेंगे, ठीक है। ड्यूरेशन के बाद हम बच्चों को नहीं लेंगे, ये क्लियर होना चाहिए। और सभी बच्चे विद चेकिंग अंदर जाएं, लड़कियों की भी चेकिंग हो। जो स्टैटिक मजिस्ट्रेट हैं
वो इस चीज का ध्यान रखें कि इवन ऐसा हो सकता है कि कोई कागज अंदर ले जाए और जाके टॉयलेट में रख दे, तो टॉयलेट्स की चेकिंग जरूर आप लोग डेली 2-3 बार अपना एग्जाम के ड्यूरेशन में कर लें, ठीक है जी। फिर कॉपियां, अगर किसी को बी कॉपी मिल रही है, बी कॉपी तुरंत रद्दी हो जाए, ये चांस ना रहे कि वो अपनी पहली कॉपी निकाल के किसी और को दे दे। सब एसओपी है, आपको पता है क्या नहीं करना है, एंट्री किसको किसको नहीं देनी है, भीड़ नहीं इकट्ठा होने देनी है। कोई समस्या आती है आपको कंडीशन हुई तो हमें क्या करना है और ये कंडीशन हुई तो हमें क्या करना है। इसी तरह से तमाम वहां पर मजिस्ट्रेट भी लगे हैं, फोर्स की भी ड्यूटी रहेगी। उनकी जिम्मेदारी होगी कि जो भी चीज आपके परीक्षा जो केंद्र है वहां पे अगर जो चीज अनुमन्य नहीं है वो किसी भी दशा में प्रवेश नहीं होंगी। चीजें जो आपके होते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, तमाम ऐसी चीजें हैं जो अंदर ले जाना प्रतिबंधित होता है, वो चीजें किसी भी दशा में अलाउड नहीं होंगे। और ये चीजें सभी मजिस्ट्रेट्स को और वहां पे जो भी केंद्र व्यवस्थापक हैं, पुलिस फोर्स है, उनको ये चीजें बिल्कुल क्लियर रखनी पड़ेगी। उनको कोई भी ऐसी चीज न हो जो किसी भी तरह की नकल होने की सूचना मिले या किसी भी तरह के नकल से संबंधित चीजों को बढ़ावा देने की कोई भी बात आए सामने, तो उस चीज को हमें रोकना है। और ये वहां पर व्यक्ति जो मजिस्ट्रेट हैं, पुलिस फोर्स हैं और केंद्र व्यवस्थापक हैं, उनकी जिम्मेदारी है। देखिए, आगामी 16 फरवरी से आप सभी विदित हैं कि बोर्ड परीक्षाएं संचालित होनी है मुजफ्फरनगर में और पूरे उत्तर प्रदेश में। उसको देखते हुए आज हम लोगों ने यहाँ पे एक बैठक लिया, जिसमें हमारे यहाँ जनपद मुजफ्फरनगर में कुल 75 सेंटर हैं। उन सभी सेंटरों पे एक स्टैटिक मजिस्ट्रेट और इसको हम लोगों ने सेक्टर में भी बांटा है, तो 18 सेक्टर मजिस्ट्रेट और 5 जोनल मजिस्ट्रेट हमारे एसडीएम और सिटी मजिस्ट्रेट रैंक के अधिकारी लगे हैं। तो उन सभी की मीटिंग और प्लस जो केंद्र व्यवस्थापक हैं, प्रिंसिपल हैं और सभी लोगों की आज मीटिंग ली गई। सभी को विस्तृत दिशा निर्देश जो बोर्ड की तरफ से प्राप्त हुए हैं, शासन की तरफ से प्राप्त हुए हैं, वो दिए गए। उनके बहुत सारे उनके क्वेरीज थे, उसका भी निदान किया गया और ये निर्देश दिए गए कि परीक्षा को हमें सुचितापूर्ण तरीके से शांतिप्रिय ढंग से संपन्न कराना है। और उसके लिए जो भी हमारे सेंटर हैं वहाँ पे पुलिस फोर्स की भी तैनाती कराई गई है। सभी सेंटरों पे सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और उनका जो है सीधे हम लोग उसको कनेक्ट किए हैं अपने कंट्रोल रूम से, वहाँ से भी उसको निरंतर मॉनिटर होंगे। कंट्रोल रूम में भी हम लोग मजिस्ट्रेट स्तर के अधिकारी लगाए हैं और डीआईएस स्तर की भी टीम लगी है। तो तैयारियां हमारी पूरी हैं, हम लोग परीक्षा संपन्न कराएंगे। अगर सही कोई गड़बड़ मिलती है या कोई नकल करता पाया जाता है, किस तरह की कार्रवाई उस पर अमल करेगी? बिल्कुल, उसमें कठोर कार्रवाई होगी। इसमें कोई भी परीक्षा को सुचितापूर्ण तरीके से हम लोग संपन्न कराना जिम्मेदारी है, उत्तरदायित्व है। अगर इसको कोई बिगाड़ेगा तो उसको कठोर कार्रवाई इसमें की जाएगी।